नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो 11वां श्लोक है जो ज्ञान विज्ञान योग का विषय है। इस सिद्धांत के अंतर्गत भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। बलम बलवताचा हम कामराग विवर्जितम, कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसा जो संत जनों से अनुमोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, उसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य कहा गया है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है, तब बल भगवान का स्वरूप नहीं है बल्कि आसुरी संपत्ति होने से त्याज है। ऐसे सिद्धो हम बलवान सुखी और अहंकारम बलम दर्पम पद में आया बल भी त्याज है। छठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद्ध दृढ़म शब्द का जो बल शब्द का मन का विश्लेषण है, वह बल भी आसुरी संपत्ति का है क्योंकि इसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ जो बल का प्रयोग आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है, ग्राह्य है। इसलिए भगवान ने यहाँ बल शब्द की चर्चा की है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पन्न के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम से मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में लग जाया करता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों का और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों में संतान निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरक का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा संतान उत्पत्ति करने की योग्यता पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तो वे दोनों ही इस श्रेणी में नहीं कहे जाते। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने कारण उसके लिए परम आदरणीय एक प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करे। जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य से जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप में भगवान मिलते हैं, नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही हैं। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरक में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है बल्कि उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरण सब अच्छे होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर विचार किया जाता है क्योंकि व्याकरण भी मनुष्य के उद्धार के लिए है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या अगर हम करें तो यह बात स्पष्ट होती है कि अप्राप्त वस्तु के पाने की अभिलाषा को काम कहते हैं। प्राप्त वस्तु के प्रति अधिक तृष्णा ही राग है। इस प्रकार राग काम राग से शून्य जो बल है वही सात्विक बल है। स्वधर्मानुष्ठान या आत्मकर्म के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य ही सात्विक बल है। मन के संकल्प से किसी वस्तु में अनुराग के कारण उसकी प्राप्ति के लिए जो बल या पौरुष हम प्रकट करते हैं वह सात्विक नहीं है।
साधना करते करते सात्विक बल अपने आप उदय होता है, उसमें चित्त की कोई उत्सुकता नहीं रहती। इस प्रकार के बलवानों का जो बल है वह आत्मा का ही बल है, इसी को योग बल कहते हैं। जिसमें इस प्रकार का धर्म बल या क्रिया करने का सामर्थ्य जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक आत्मबल के साथ परिचित होता है। वह उतना ही मन लगाकर और भी अधिकतर उत्साह के साथ क्रिया करता है। व्युत्थित अवस्था में इन सब सामर्थ्य को सिद्धि कहते हैं, परंतु समाधि की साधना में भी उपसर्ग या प्रतिबंधक होते हैं। वे समाहित चित्त के लिए विघ्न स्वरूप हैं, परंतु व्युत्थित चित्त के लिए सिद्धियां हैं। धर्म के अविरुद्ध काम ही भगवत विभूति है। आत्मा में मन की पूर्ण स्थिति ही धर्म है। उस स्थिति के लिए जो चेष्टा या साधना करने की इच्छा है वह भी धर्म है। संसार के अन्य कर्मों को करने से यह स्थिति नष्ट होती है, परंतु मन लगाकर क्रिया करने से यह स्थिति नष्ट नहीं होती, बल्कि इस आत्मकर्म के द्वारा मन और भी स्थिर हो जाता है। मन में विक्षेप होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से जो साधन किया जाता है वह काम होने पर भी भगवत विभूति कहा जाता है। भगवान कहते हो विभूति मैं ही हूँ। नमो नारायण। राधे राधे।